साथियों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं मधुमक्खियों के छत्ते के ऊपर, जो कि ऑफ सीजन की जो मैनेजमेंट होती है उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो साथियों मधुमक्खियाँ जो हैं वो क्योंकि छत्ते के अंदर रहते हैं, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वो उनका घर है, जो कि उनके लिए स्टोरेज का भी काम करता है, उनके लिए अपनी जनसंख्या वृद्धि का भी काम करता है और पोलन वगैरह इकट्ठा करने का या जो भी काम करती हैं वो सारे के सारे के लिए हमें जो छत्तों की आवश्यकता होती है। तो छत्ते क्योंकि मधुमक्खियाँ खुद ही बनाती हैं और वो मोम के बने होते हैं, तो उसके अंदर हम उनको किस प्रकार से सेफ़ रख सकते हैं या उनकी देखभाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो साथियों जब सीज़न पीक पे होता है और मधुमक्खियाँ बहुत सारी होती हैं बॉक्स के अंदर, तो आपके जो छत्ते हैं वो भी सेफ़ रहते हैं, उनमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती, किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे आपके जो ऑफ सीजन आना शुरू होता है या जिस वक्त आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो कम हो जाती हैं और कुछ छत्ते जो हैं उसमें से खाली हो जाते हैं, जिसमें ना उसमें नेक्टर होता है ना उसमें पोलन होता है, या मधुमक्खियाँ जो है कम होने की वजह से वो जो छत्ते हैं वो खाली हो जाते हैं। तो उन स्थितियों में हमें क्या करना होता है। तो साथियों एक काम कर रहे हैं कि जो भी छत्ते आपके खाली होते हैं उनको आप सब निकालते रहें। और सबसे मेन तो ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है आप अगर उनको ये जो छत्ते हैं वो दे देंगे तो वो उस स्थिति में भी छत्ते जो हैं सेफ़ रहेंगे। या फिर आप थोड़ा सा उनको ओवर फीडिंग अगर आप करवाते हो, तो अगर उनके अंदर फीड वगैरह रहती है तो मधुमक्खियाँ उसके अंदर मूव करती रहती हैं, तो उससे भी आपका जो छत्ता है वो बच सकता है। अदरवाइज़ इन सब परिस्थितियों के बाद भी अगर आपके छत्ते जो हैं वो मधुमक्खियों से खाली हो रहे हैं, ऑफ सीजन है, बाहर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जो कि बहुत सारे इलाकों में ऐसी स्थिति आती है कि हम इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में ऑफ सीजन में आपको छत्ते जो हैं वो निकाल लेने चाहिए उसमें से, और उन छत्तों को निकाल करके आप बॉक्स से अलग रखें और किसी ऐसी जगह पे आप उसको रख सकते हैं जो कि मधुमक्खियों से दूर हो और साफ़ सुथरी जगह पे हो, और उसको हम एक किसी बड़े बॉक्स के अंदर या बड़ी पेटी के अंदर या फिर जो पॉलीथीन होता है उसके ऊपर रख करके और उसको चारों तरफ से ढक करके, और उसके अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि कीड़े ना पनपें इस चीज़ के लिए उपयोग में की जाती है। जैसे गेहूं में रखने के लिए सेल्फॉस वगैरह इस तरह की जो दवाइयाँ आती हैं उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मतलब कीटाणु रहित बना के रखने के लिए, ताकि उसके अंदर जो जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है वो उसमें ना पनप पाए या उसके अंदर जाला ना चले या इस प्रकार का कोई कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर ना पैदा हो पाए। तो साथियों इसके लिए आपको जो है एक या तो कोई बड़ी पेटी या कोई बड़ा बॉक्स ले करके, जैसे बड़े ट्रंक टाइप की पेटी आती है, तो उसके अंदर रख करके आप उसको चारों तरफ से बिल्कुल सील बंद कर सकते हैं। तो और उसके अंदर जो है वो सेल्फॉस की जो गोलियां होती हैं या जिस भी फॉर्म में पाउडर फॉर्म में भी आता है तो उसको उसके अंदर रख सकते हैं। और जब तक आपका जो सीज़न चालू नहीं होता या फिर फ्लावरिंग सीज़न नहीं होता, जब आपको उनकी छत्तों की ज़रूरत होती है, तो तब तक आप उन छत्तों को जो है उसी प्रक्रिया के दौरान ही रखते हैं और आपने उसके अंदर हवा नहीं लगने देनी होती, ताकि उसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जो एक गैस बनती है जो दवाई रखने की वजह से, वो उसके अंदर जो है कीड़े पैदा होने से बचाता है। अगर उसमें लीकेज होगी तो आपके जो छत्ते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। इस सब के बावजूद भी तो उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही सीज़न आता है और आपको छत्तों की ज़रूरत होती है, आप उसमें से छत्ते निकाल सकते हैं और उनको एक बार उनको 1-2 दिन तक बाहर रखते हैं या उसको टोटली ओपन कर दें, तो उस स्थिति में आप उसको जो है हवा दे करके उसका जो गैस वगैरह है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद ही आपने देना होता है। और उसकी जो स्मेल होती है
उसमें से जब स्मेल ना आ रही हो तभी आप मधुमक्खियों को दें, ताकि क्योंकि अगर उसमें स्मेल अगर आ रही है तो आपकी जो मधुमक्खियां हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी जो छत्ते देंगे आप, क्योंकि दवाई की उसमें स्मेल आ रही होगी। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप हल्का उसको वॉश करके सिंपल पानी में उससे भी उसको दे सकते हैं मधुमक्खियों को। अदरवाइज़ जो छत्ते हैं आप उनको देंगे तो उसमें जो प्रक्रिया है जो छत्ते को बचा के रखने की, तो इस प्रकार से आप अपने छत्तों को बचा कर रख सकते हैं। तो साथियों, छत्ते बनाने में जो मधुमक्खियों को मेहनत करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम 1 किलो शहद के बराबर उसमें जो है नुकसान होता है। एक छत्ता बनाने में लगभग समझ लो कि आपका अगर छत्ता तैयार है तो इतनी देर में आपका जो 1 किलो के बराबर आपका जो हनी है वो तैयार हो सकता है। और इसके साथ ही आपकी मेहनत जो है, आपका जो टाइम है वो भी बचता है कि मधुमक्खियाँ जो हैं साथ का साथ ही वर्किंग करना शुरू कर देती हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप सब जो मधुमक्खियाँ हैं उनको छत्ते बचा करके रख सकते हो और सीज़न आते ही आप सब छत्ते दे सकते हो। तो इन चीज़ों का अगर आप उपयोग करोगे तो आपके जो छत्ते हैं उनका जो बार बार का खर्च है वो आपका बचेगा और मधुमक्खियाँ जो हैं आपकी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगी। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। और आपके लिए बहुत नई नई और उपयोगी जानकारी लेकर के हम आएंगे और बहुत सारी और जो जानकारी है वो एक दिन में नहीं दी जा सकती। ये विषय एक इतना बड़ा विषय है कि जिसको हम धीरे धीरे ही कवर कर सकते हैं और आने वाले समय में आपके लिए जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें बीमारियों से संबंधित है या कौन से सीज़न में आप कहाँ पे पूरे इंडिया में मधुमक्खियों को ले जा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपके लिए उपलब्ध रहेगी। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।